हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। कहते हैं ना, जिसने भी टैक्स की कंप्लाइंसेस से पंगा लिया है उसका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं किया है। जिसने भी टैक्स के कंप्लाइंसेस से पंगा लिया है उसका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं किया। नमस्कार, दिस इज सज्जन सिंह, योर स्पीकर ऑन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड टैक्स कंप्लाइंस इज गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस एंड सम FAQ that I'm going to input it here in front of you, and this is important. While you may be working as an entrepreneur or as a business owner, किसी भी बिजनेस में वो फर्क नहीं पड़ता। फॉर एनी ऑफ द बिजनेस कंप्लाइंसेस आर इंपॉर्टेंट, टैक्स कंप्लाइंसेस आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के बारे में बात करने वाला हूँ। नाम तो आपने सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बहुत ही चर्चा में है। हर बिजनेस ओनर अभी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के बारे में चर्चा कर रहा है, बिकॉज एक नया नोटिफिकेशन आ गया है जो कि 1 अगस्त 2023 से अप्लीकेबल होने वाला है। एंड व्हाट इज दैट नोटिफिकेशन? That every taxpayer, entrepreneur, and the business owner whose aggregate annual turnover in the preceding financial year starting from 17-18 to financial year 2022 and 2023, if it is exceeding more than 5 crore, then electronic invoice is compulsory applicable to that entrepreneur and the business owner. बहुत ही चर्चे में है। 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अप्लीकेबल हो जाएगा, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अप्लीकेबल हो जाएगा। और ये अप्लीकेबल कैसे होगा, आप अपने बिजनेस को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कंप्लाइंसेस करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हर कंप्लाइंसेस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं हूं ना, सज्जन सिंह यार, योर स्पीकर एंड मेंटर। आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस में। क्या ये आपके लिए मजबूरी है या जरूरी? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आपके लिए जरूरी है या मजबूरी? भैया आप इसको जैसे देखो, ये आपके लिए जरूरी है या मजबूरी। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये आपके लिए मजबूरी है। आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ना करें, आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ना करें, हमारा बिजनेस चलता रहे। बट माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, गवर्नमेंट इज कमिटिंग to do more, and you will see in near future. If you wanted to do genuinely business and amplify more opportunity paying tax to the government, आपको समझना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट के इन सारे कंप्लाइंसेस जो GST काउंसिल्स के थ्रू आते हैं आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। एक अभी कंप्लाइंसेस आया हुआ है 5 करोड़ से ऊपर। नो, हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल दैट कंप्लाइंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही फॉर्म में हो, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। बिकॉज ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कितना ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है, कब नहीं एप्लीकेबल है, आपको क्या करना है, आपकी ERP सिस्टम से कैसे कनेक्ट होगा, अगर आप नहीं जनरेट करते तो क्या प्रॉब्लम है, और जनरेट करते हैं तो क्या बेनिफिट है। इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टू देन, मेक श्योर दैट यू रेफर टू योर फ्रेंड, उनको भी बोलो लाइक करने, सब्सक्राइब करने, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बिजनेस ऑनर बिजनेस करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनके कंप्लायंसेस फुलफिल हो, ताकि उनके पास कम से कम लिटिगेशंस, कम से कम असेसमेंट, कम से कम नोटिस पहुंचे। This is important. Are you understanding this? Yes, I believe that you are understanding. Now coming to the point, electronic invoice. क्यों जरूरत है electronic invoice? Now understand this. Government has brought this electronic invoice concept with effect from 1st October 2020. And at that point of time, what was the turnover? More than 500 crore. Then it was reduced 500 to 100 crore. Then it was reduced 100 to 50 crore, 50 to 20 crore, 20 to 10 crore, 10 crore to 5 crore, 5 crore to फिर कहाँ जाएगा ये? 5 से 2 के लेकर जाएंगे, फिर 1 करके जाएंगे, फिर ये 50, फिर 20, ये पूरा का पूरा GST ट्रांजेक्शन के ऊपर कवर कर देंगे। ये मोदी सरकार नहीं छोड़ने वाली है, मोदी सरकार नहीं छोड़ने वाली है। इनका कमिटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि आपको जेन्युइनली टैक्स पे करा करके रहेंगे। यू विल नॉट हैव अ मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट इवेड ऑफ द टैक्स। हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फुलफिल। टैक्स आपको पे ही करना पड़ेगा। आप नहीं पे करना चाहते थे, आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस से कटघरे मिला रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एप्लीकेबल होगा, यू हैव टू पे, बिकॉज योर ऑल इनवॉइसेस इज गोइंग टू बी जनरेट ऑन रियल टाइम। ये चॉइस नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। अगर आप नहीं करते तो क्या होगा? नहीं करते तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, नहीं करते तो आपका बिजनेस रन नहीं होगा। बिकॉज थिंक अबाउट इट, वॉट एवर द इनवॉइस दैट यू आर गोइंग टू रेज अगेंस्ट द सेल्स और सर्विसेज टू योर कस्टमर। अब आपका कस्टमर बैठा हुआ है वहां पे, कस्टमर बैठा हुआ है, यस माई सप्लायर इज गोइंग टू गिव मी द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, बट बिकॉज यू आर इंसिस्टिंग टू योर सब के मुझे करना ही नहीं है, मैं तो नॉर्मल इनवॉइस दूंगा, जिसको जो करना है कर ले। सो व्हाट हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल हैव अ बिगर कॉन्सिक्वेंस। Your invoices is not going to be entertained by your customer.
योर कस्टमर इमीडिएटली रिवर्ट टू यू कि ये जो इनवॉइस आपने दिया हुआ है वैलिड इनवॉइस ही नहीं है, और जब वैलिड इनवॉइस ही नहीं है तो मैं आपको किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पे पे करूं? योर इंटायर वर्किंग कैपिटल साइकिल इज अंडर क्वेश्चनेबल मार्क, इज अंडर क्वेश्चनेबल मार्क। किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में पे करूं? मजबूरी है। अब आपको इस मजबूरी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। यू स्टार्ट टू थिंक, अरे बाबा पैसा नहीं आएगा, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। इमेजिन विद इन योर सेल्फ 5 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है, 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट में आप किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं देते, कोई क्लाइंट आपको पैसा देगा नहीं देगा, क्योंकि उनकी कंप्लायंसेस जो फुलफिल नहीं हो रही है। वो इनवॉइस को अगर बुक कर लेते हैं एज ए सप्लायर, अगर वो इनवॉइस को बुक कर लेते हैं एज ए कस्टमर और एज ए रिसिपिएंट, तो क्या होगा? उनका बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएगी, उनके ऑडिट में प्रॉब्लम आएगी, उनका वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, तो उनकी भी ऑडिट खराब होगी, उनके पास भी अथॉरिटी पहुंचेगी, उनके पास भी नोटिस आएगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका नोटिस आपकी गंदी नीयत की वजह से वो अपने बिजनेस को गंदा नहीं होने देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका बिजनेस नंगा हो जाएगा अगर आपने बिजनेस के कंप्लायंसेस, टैक्स के कंप्लायंसेस नहीं करी तो। सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन सीरीज कैसे जनरेट करें? अब आपको समझ में आ गया कि आपके लिए मजबूरी है, तो आप इसको जरूरी बना दीजिए, आप इसको जरूरी बना दीजिए, आपको अब ये करना ही है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्यों। तो नाउ हाउ द सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द बिजनेस दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू थ्रू द कंप्लायंसेस। बिजनेस तो हार्ड होता है, बट गवर्नमेंट इसको सिंपल बनाने की कोशिश कर रही है कंप्लायंस के थ्रू। कैसे? जो भी आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका टर्नओवर है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की बात हो रहा है, तो अगर आप इमेजिन कीजिए, आप अपने आप में सोचिए, आप फिर आपके बिजनेस में हो कि आपके पास 10 ब्रांचेज हैं, 5 अपने जीएसटी नंबर ले रखा है, और हर जीएसटी नंबर का जो टर्नओवर है, किसी में 50 लाख है, किसी में 1 करोड़ है, किसी में 2.5 करोड़ है, तो क्या ये जीएसटी नंबर के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के कंडीशंस है? नहीं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का जो कंडीशन है वो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की बेसिस पे बोलता है। और इसका बड़ा सिंपल मेथड है, आप अपने फाइनेंशियल्स में जाइए, पिछले फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 22-23 के बीच में किसी भी साल में देखिए, अगर 5 करोड़ से ऊपर का अगर आपका एनुअल टर्नओवर है, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कंपलसरी एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 5 करोड़ से ऊपर कंपलसरी एप्लीकेबल। 500 करोड़ से 5 करोड़ विद इन 2.5 ईयर्स, 2.5 साल के अंदर, 2.5 से 3 साल के अंदर 500 करोड़ से 5 करोड़। अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट कमिटमेंट, कितनी गवर्नमेंट की लालच है, या पर गवर्नमेंट कितने कमिटेड है कि आपसे वो टैक्स पे करवा करके ही छोड़ेंगे, आपसे वो टैक्स पे करवा करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि अगर डेवलप कंट्री की बात करनी है ना, अपने आप को डेवलप करनी है, तो आपको सिस्टम में आना ही पड़ेगा, आपको सिस्टम में आना ही पड़ेगा। दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग। मैं इसको लालच का नाम तो दे रहा हूं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लालच होना चाहिए, ये लालच होना चाहिए। जैसे आप लालच करते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, जैसे आप लालच करते हैं अपने बिजनेस के सेल्स के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, गवर्नमेंट भी लालच करती है अपनी तिजोरी भरने के लिए, उस वर्किंग कैपिटल के लिए, जो कि आगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपके लिए काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, तो अब आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि किस ट्रांजेक्शन के ऊपर? आंसर इज वेरी सिंपल। B2B, जो भी आप रजिस्टर टू रजिस्टर्ड आप सप्लाई करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उन सबके ऊपर है। आपका एक्सपोर्ट, अगर आपने कुछ यहाँ से आउट ऑफ इंडिया कुछ भेजा, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर सप्लाई टू जो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट है, इसके ऊपर भी आपका एप्लीकेबल है। इन सारे के ऊपर एप्लीकेबल है। आपका ये एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं है? गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड देन आपका ये जो भी GTE होते हैं ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होते हैं, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होते हैं, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इन सब के ऊपर GST नहीं एप्लीकेबल है। ट्रांजेक्शंस, अब आपकी इसमें डॉक्यूमेंट्स की कौन सी बात होती है? जब आप B2B की बात करते हैं एप्लीकेबल है, एक्सपोर्ट की बात करते हैं एप्लीकेबल है, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसके ऊपर एप्लीकेबल है। एंड देन आपका जो भी रिसीट वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर होता है, सेल्फ इनवॉइस होता है, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जनरली आपका 90 to 95% जो B2B ट्रांजेक्शन होते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एप्लीकेबल है। एंड understand this because I just wanted to use that kind of information through this simple language, जो कि आपको समझ में आए और आप अपने बिजनेस को इसका इंपॉर्टेंस दे। माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल कि अगर आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एप्लीकेबल है, यू स्टार्ट टू एम्पलीफाई एंड इम्प्लीमेंट दूस इन योर बिजनेस टू बी एबल टू डेवलप मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर योर बिजनेस।
दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के ट्रांजेक्शन आपको पता चल गए। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या है, अब इसको जनरेट कैसे करेंगे। तो ईआरपी मॉडल के थ्रू आप अपने को कनेक्ट कीजिए, या फिर ऑफलाइन मोड में भी जाइए। ऑफलाइन मोड में आप सिंपली जीएसटी पोर्टल पे जाइए, वहां से ऑफलाइन मोड को डाउनलोड कीजिए, जेसन फाइल को भरिए, उस पर प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन है जो कि आपको भरना है कि स्कीमा के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन को भर के आप उसको आईआरपी पोर्टल पर अपलोड कीजिए, आपका आईआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के अंदर आईआरएन नंबर एंड क्यूआर कोड ये दोनों होना बहुत जरूरी है। आईआरएन नंबर एंड क्यूआर कोड ये दोनों होना बहुत जरूरी है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर इज वन ऑफ द कोडिंग फॉर्म जो कि होना जरूरी है, जिससे गवर्नमेंट को रियल टाइम में पता चलता है कि आपका इनवॉइस की वैल्यू क्या है, एचएसएन कोड क्या आपने यूज किया है, किस डेट में इनवॉइस आपने रेज किया है, कितनी वैल्यू का इनवॉइस रेज किया है, किस चीज का बिजनेस आप करते हो, ये सब कुछ गवर्नमेंट को ऑन रियल टाइम में पता चलता है। एंड नाउ इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। मशीन टू मशीन, मशीन से मशीन की कनेक्टिविटी करा करके इस इनवॉइस के ऊपर एक आपको रेफरेंस नंबर दिया गया, दैट इज कॉल्ड द आईआरएन नंबर। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ऑफलाइन मोड में नहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में अगर आना चाहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट आप अपने ईआरपी सिस्टम को एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करवाइए। एपीआई के सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेट कराना बहुत ही सिंपल है आज की डेट में, बिकॉज ये 500 करोड़ के लिए दिक्कत था, 100 करोड़ के लिए दिक्कत था, 50 करोड़ वाले आसानी से करा लिए, 20 करोड़ वाले आसानी से करा लिए, 10 करोड़ 5 करोड़ आसानी से करा लिए। सो आपको क्या करना है, 5 करोड़ के जब स्टार्ट होगा तो आपको भी ये अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इसको सिंपली कैसे अप्लाई करना, आप अपने ईआरपी सिस्टम को, आप अपने आईटी को बोलिए, आईटी इसको पूरा का पूरा जो है मॉड्यूल्स को जो एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करवाएगा थ्रू एएसपी और थ्रू जीएसपी, एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट योर सिस्टम इज गोइंग टू क्रिएट द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज नथिंग. This electronic invoice, that whatever the invoice that you have generated is simply a clicking that you have to do through your ERP, and you will get the IRAN number generated in your invoice. साइन डिजिटली एंड शेयर विद द कस्टमर। जब आप ये करते हैं, कस्टमर को आपने वैलिड इनवॉइस दिया, कस्टमर का आपके साथ में रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, एंड द कस्टमर विल टाइमली पे यू, एंड कस्टमर विल टाइमली रिमिट यू, एंड वॉट एवर द GST compliances that you are doing through the electronic invoice is getting more simple method. While you are filing the GSTR1, all those automatic invoice you will find out auto populated in your GSTR portal. While you are filing the e-way bill, you will find out that all those auto populated information is also available there, and you will be easily file the e-way bill, easily file the e-way bill. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में बताता हूँ मेरे दोस्त, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपकी सारे रेडीमेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, जब चाह जैसे चाहे आप इन्फॉर्मेशन को निकालिए, आप इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए एप्लीकेबल होगा, ये 1 अगस्त से, फर्स्ट 1 अगस्त से ये 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कंपलसरी एप्लीकेबल है, क्या वॉलंटरी अप्लाई हो सकता है? तो आंसर इज नो, ये वॉलंटरी एप्लीकेबल नहीं है। जब आप उस एनुअल टर्नओवर आपका क्रॉस करता है, ये आपके लिए कंपलसरी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या ये कॉमर्शियल क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के ऊपर एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। कॉमर्शियल क्रेडिट नोट एंड फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज द टाइम बाइड क्रेडिट नोट एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। आपको रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, बी टू बी क्रेडिट नोट, बी डेबिट नोट, बी इनवॉइसेस, इसके ऊपर आपको करना है। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के ऊपर करना है, इन सब के ऊपर आपको जनरेट करना है। सप्लाई टू एसईजेड, इसके ऊपर भी करना है, लेकिन एसईजेड डेवलपर्स के ऊपर नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना पड़ेगा। आई बिलीव बिल ऑफ सप्लाई that is important part that you have to generate, right? that is important part. Exempted supply इसके ऊपर नहीं है, nil rated supply इसके ऊपर नहीं है। So that is how it is going to help you to find out the more opportunities by implementing the electronic invoice. अब क्वेश्चन उठता है कि आप इसको कैसे करेंगे। मेथड इज वेरी सिंपल, आप अपने ERP सिस्टम को एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट कीजिए। आप इसको एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करके आप इसकी बेनिफिट एपीआई के थ्रू आप उठा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आज की डेट में बहुत ही सिंपल है। सो स्टार्ट टू फाइंड आउट द मोर अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस बाय जनरेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज थ्रू द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। एंड जब आप इसको अप्लाई करते हैं, यू विल फाइंड आउट दैट यू विल हैव ए मोर पीस, यू विल फाइंड दैट यू विल हैव ए मोर पेस। आपने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अप्लाई किया हुआ, आपका बिजनेस की कंप्लाइंसेस सही से हो रही है, आपकी टैक्स की कंप्लाइंसेस सही से हो रही है, आप कस्टमर को सही से इनवॉइस जनरेट कर पा रहे हैं। सप्लायर्स के इनवॉइसेस को भी चेक कीजिए बेसिस ऑफ द टर्नओवर, क्योंकि अगर अपने सप्लायर का इनवॉइस अगर उसके ऊपर भी तो 5 करोड़ से ऊपर अगर उसका भी टर्नओवर होता है, देन दे हैव टू ऑल्सो इम्प्लीमेंट एंड अप्लाई द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। सो फाइंड आउट वेदर योर कस्टमर, whether your supplier is
fulfilling all those compliances of electronic invoice or not. That is how it is important. And make sure that you are getting all this fulfillment of the electronic invoice to be able to generate more organized profit to your business, organized sales to your business, and able to amplify more opportunity with the help of electronic invoicing GST. This is how it is important. This is Sajan Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.